चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रीवा की। रीवा से ये बड़ी खबर है जहां राजनिवास गैंगरेप कांड का ये पूरा मामला है और महंत सीताराम समेत 5 दोषियों को अब अंतिम सांस तक कारावास में ही रहना होगा। स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है फैसला। संजय त्रिपाठी सहित 4 आरोपी बरी कर दिए गए हैं मामले में। नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम इन लोगों ने दिया था और अब इस मामले में कोर्ट का काफी अहम फैसला आया है, जिसमें कुछ लोगों को जरूर बरी किया गया है, लेकिन जो अन्य दोषी हैं उनको अब आरोप सिद्ध करते हुए अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। तो राजनिवास गैंगरेप कांड का ये पूरा मामला है। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और अब इस पूरे मामले में स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है, फैसला सुनाया है। इस फैसले में कहा गया है कि संजय त्रिपाठी सहित जो 4 आरोपी हैं, यानी इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन्हें अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। 1 लाख का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। तो स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। काफी चर्चित कांड ये था, नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसी घृणित घटना को अंजाम दिया गया था और ऐसे में अब स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाना कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक उम्मीद, जो न्याय उन्हें मिला है, जरूर उन्हें लग रहा होगा कि देर जरूर होती है, लेकिन कानून के हाथ में जब कोई मामला जाता है तो उसका फैसला जरूर होता है। गैंगरेप की घटना के पश्चात उनके साथ मारपीट किया जाता है पीड़िता के साथ। बाद में पीड़िता जाती हैं सिविल लाइन थाने अस्पताल, सॉरी सिविल लाइन थाने में, और उन्होंने जाके रिपोर्ट दर्ज कराया। उनके पास उनका कहना ये था कि जब शराब पिलाई जा रही थी तो उनके मोबाइल में उनके द्वारा वीडियो बनाया गया था, शॉर्ट वीडियो करीब 30 सेकंड का, और वो वीडियो उन्होंने प्रोड्यूस किया था और पुलिस ने उनके रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया पॉस्को अधिनियम का 5, 6 एवं 17 एवं IPC का 376 D गैंगरेप का और 120 B का, और इसके अलावा शराब पिलाने के जैसे शराब पिलाने का 328 और 354, 323 सहित कई अन्य धाराओं का मुकदमा पंजीबद्ध करके जांच पड़ताल शुरू की और 9 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था और 5 लोगों को इस मामले में शेष जीवन तक के लिए सजा की। मैं मार्च 2022 में थाना प्रभारी सिविल लाइन के पद पर पदस्थ था। 28 मार्च 2022 को एक लड़की थाना में रात्रि में लगभग 12:30-1 बजे डरी सहमी हुई अवस्था में उपस्थित हुई थी। उस प्रकरण में गैंगरेप का अपराध पंजीबद्ध किया गया था 9 आरोपियों के विरुद्ध, जिसमें माननीय न्यायालय, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा 5 आरोपियों को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा से आज दंडित किया गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राज पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रीवा से। राज, देखिए इस तरीके की घटना को जब ये आरोपी, जब ये यूं कहें कि दरिंदे अंजाम देते हैं तो इन्हें कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि बच जाएंगे। ऐसा ही आज भी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सजा तो मिलेगी ही अगर कानून के हाथ में मामला है तो। देखिए, देर है अंधेर नहीं, ये बात आज चरितार्थ हो रही, क्योंकि 28 मार्च 2022 की घटना थी। महंत सीताराम दास रीवा आए हुए थे, एक कथा करने के लिए आए हुए थे और उनका कुछ समय बाद उनका प्रोग्राम भी होना था, लेकिन उससे पहले वो रीवा के तमाम बड़े नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, बाकायदे फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया में उसको वायरल भी करते हैं। एक तरह का दबदबा होता है, उनको फॉलो अप वाहन भी मिलता है पुलिस द्वारा और वो तमाम जिले भर में भ्रमण करते हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो साधु के वेश में एक दरिंदा है। 28 मार्च की रात को सर्किट हाउस में एक कमरा बुक होता है, कमरा नंबर 4, और वहां उनका एक साथी था विनोद पांडे, जो हाल ही में जेल से छूट करके बाहर आया हुआ था और सतना की एक गरीब परिवार है, उससे उसका कांटेक्ट था। उनकी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ा करती थी, कॉलेज का काम अधूरा था उनका, कुछ पैसे की भी कमी थी, इस कारण से अधूरा काम था और काम के बहाने उसने उस लड़की को, नाबालिग लड़की को रीवा बुलाया विनोद पांडे ने और बाबा के हाथों सौंप दिया। बाबा देर रात पार्टी करते हैं, लगभग इस पार्टी में 4 से 5 लोग इस पार्टी में थे, बाकायदे उसका वीडियो बनता है, वायरल भी होता है और उस लड़की के साथ उसी सर्किट हाउस में कमरा नंबर 4 में बाबा ने उसके साथ बलात्कार किया।
बलात्कार के बाद उस लड़की को एक कार में बैठाया जाता है। ये लगभग 4 से 5 आरोपी उसमें बैठे होते हैं और न जाने लड़की को कहां ले जाना चाहते थे, या कि उसे मारना चाहते थे, या दूर ले जाकर के कहीं फेंकना चाह रहे थे। इसी बीच जैसे ही मार्केट में कार जाती है, लड़की अपनी जान बचा करके कार से छलांग लगा देती है और वहां जो लोग थे आसपास, उन्होंने उस लड़की को बचाया, थाने ले गए और थाने में बकायदा मामला पंजीबद्ध हुआ। जो आरोपी था बाबा, वो फरार होता है और जो उसके सहयोगी थे उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सहयोगियों का काम था कि बाबा की मदद करना, लड़की को लाना, उसको भागने में पूरी तरह से मदद करना। लेकिन रीवा की विशेष अदालत ने कल एक बड़ा फैसला सुनाया। उसमें 5 आरोपियों को आजीवन कारावास यानी मरते दम तक, आखिरी सांस तक सजा दी है और उसमें से 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव के चलते उन्हें छोड़ दिया गया है। छोड़े गए आरोपियों में से एक संजय त्रिपाठी का भी नाम सामने है। तो इस तरह से जो कुल मिलाकर के कहें तो एक बार फिर से ये चरितार्थ हुआ है कि थोड़ा समय लगता है कानून व्यवस्था में, लेकिन न्याय सबको मिलता है। फिलहाल जैसे ही ये जाहिर तौर पर राज, क्योंकि देखिए हालांकि जिस तरीके की घटना को इन्होंने अंजाम दिया, इन्हें जो भी सजा दी जाए वो कम है, लेकिन जिस तरीके की सजा दी गई है वाकई में मिसाल भी पेश करेगी कि आखिर अगर आप गलत करते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़े जा सकते। इस पूरे मामले में जो ये गैंगरेप हुआ उसके बाद से जैसे भी मामला सामने आया, इतना लंबा इंतजार भी जो है पीड़ित परिवार को करना पड़ा। अब इस सजा सुनाने के बाद से उनका कोई रिएक्शन सामने आया हो, क्या कहना है उनका कोर्ट की कार्रवाई से, क्या वो खुश हैं? देखिए, पीड़ित परिवार जो है वो भी थाने कोर्ट पहुंचा था। उन्होंने जैसे ही इस फैसले पे शाम को देर लगभग 7 बज गए थे फैसला आते आते, और जैसे ही ये फैसला आया है जो पीड़ित परिवार था उसमें खुशी की लहर थी। तो वहीं जो आरोपियों का परिवार था वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय स्थिति में गया। उनके आंखों से आंसू आने लगे कि उनका बेटा इस तरह से कृत्य करके, और आज उनका भी नाम शर्मसार कर दिया गया, क्योंकि उन्हीं के परिवार से एक बड़े संत हैं और उन संत के नाम से ही ये जो महाराज था, ये सीताराम दास था, उन्हीं के नाम से रीवा में कथा करने के लिए आया था। उन्हीं के नाम से इन्होंने पूरी तरह से रीवा के बड़े अधिकारियों से संबंध बनाए, मंत्रियों से संबंध बनाए, और यही जो जिस तरह से इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, एक नाबालिग लड़की के साथ इसने बलात्कार की घटना को दिया, तो लोगों ने ये बिल्कुल नहीं समझा था किस तरह होगा। और पीड़ित परिवार के साथ साथ जो यहाँ के जो आम जनमानस है, जिन्होंने इस बात को लेकर के सोशल मीडिया सहित हर जगह इसका विरोध किया था, उनमें भी अब खुशी की लहर है कि कहे तो एक बार कोर्ट ने ये चरितार्थ कर दिया है। और इस मामले में चूंकि ये 2022 की घटना थी 28 मार्च की, और 2025 ये लास्ट दिसंबर में इसका फैसला आ जाना भी एक बड़ी बात है। 3 साल के अंदर इस तरह की जो प्रक्रिया थी ये पूरी कर ली गई और तमाम सबूतों, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर के इनको दोषी माना और अब इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।